हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएस स्टडी में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं संख्याएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्याएं। अब संख्या होता क्या है? संख्याएं नंबर्स होते हैं, जितनी भी हम 1 2 3 पढ़े हैं। अब ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं हमारे वास्तविक संख्याएं और एक होते हैं अवास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को रियल नंबर भी बोलते हैं और अवास्तविक संख्याओं को इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। और हम जो अपने जीवन में यूज करते हैं, पढ़ाई लिखाई में जो कुछ भी संख्याएं यूज करते हैं, वो सभी वास्तविक पढ़ाई लिखाई में जो कुछ भी संख्याएं यूज करते हैं, वो सभी वास्तविक संख्याओं को यूज करते हैं। अधिकतर हम इन्हीं का यूज करते हैं। और वास्तविक संख्याओं को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम होल नंबर बोलते हैं। सम संख्याएं, जिन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं। विषम संख्याएं, जिन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्याएं, जिन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर। परमेय को रेशनल और अपरिमेय को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत से पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला होता है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्या होता क्या है? जिन नंबर्स का यूज हम काउंटिंग में करते हैं, यानी गिनती, किसी वस्तु को गिनने में, किसी भी चीज़ को गिनती में करते हैं, तो उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब जैसे हम कोई चीज़ गिनते हैं तो सबसे पहला 1 से स्टार्ट करते हैं। कभी भी कोई भी वस्तु को गिनने में 0 नहीं स्टार्ट किया जाता। कहाँ से स्टार्टिंग की जाती है? 1 से। और 1 से कहाँ तक हो सकती है? उसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होंगी वो क्या कहलाएंगी? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या होती है हमारी 1 2 3 4 5 6 7। और ये हमारी कहाँ तक होंगी? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट यानी अनंत तक। इसका कोई अंत नहीं है, यानी हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं ढूंढ पाएंगे। दूसरा नंबर आता है हमारा पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या भी हमारी सेम प्राकृतिक संख्याओं जैसी होती हैं, बट पूर्ण संख्या में क्या होता है? बस एक 0 ऐड हो जाता है, यानी 1 से पहले उनमें 0 भी आ जाता है। बाकी ये सब सेम रहती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये आगे इनफाइनाइट तक होती हैं, यानी ये भी हमारी अनंत होती हैं। यानी हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आती हैं हमारी सम संख्याएं, इवन नंबर। सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, यानी जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। अब 2 का भाग 0 में तो जाएगा नहीं, 1 में भी नहीं जाता, तो कौन सी होगी? सबसे पहले छोटी सम संख्या 2। 2 के बाद किस में जाता है? 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में। और इस तरह से एक संख्या छोड़ के 16 के बाद क्या आएगा? 16 18 20। इस तरह से ये भी हमारी कहाँ तक होती हैं? अनंत तक। यानी सबसे बड़ी सम संख्या भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसके बाद आती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। सम संख्या कौन सी होती थी? जिनमें 2 का भाग जाता है, और विषम संख्या वो होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। यानी सम संख्याओं को छोड़कर बाकी जो नंबर बच रहे हैं वो हमारे विषम संख्या कहलाएंगी। तो यानी कौन सी रह गई? 1 3 5 7 9 11 13। इसी तरह से ये भी इनफाइनाइट तक होंगी। कहाँ तक होंगी? इनफाइनाइट तक। यानी सबसे बड़ी विषम संख्या हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो अपने अलावा और किसी भी और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएं।
अपने और एक के अलावा किसी दूसरे अन्य नंबर से भी डिवाइड हो जाएं, वे कैसी कहलाती हैं? भाज्य। अब पहली सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कौन सी होगी? वो होती है हमारी 4। कौन सी होती है? 4, क्योंकि 4 जो है 4 से तो डिवाइड होगी और 1 से भी होगी। 4 और 1 के अलावा ये किससे डिवाइड हो रही है? 2 से भी डिवाइड हो रही है। तो ये हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इससे छोटी भाज्य संख्या नहीं है। अगर 3 को लें तो 3 क्या है? 3 अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो रही है बस, और 1 से, बाकी और किसी से नहीं होगी। 4 के बाद कौन सी भाज्य संख्या आएगी फिर हमारी? 6। 6 के बाद क्या आएगा हमारा? 8, 9, 10, 12, 14, 15। तो इस तरह से ये भी हमारी कहाँ तक होती हैं? इन्फाइनाइट तक। यानी सबसे बड़ी भाज्य संख्या भी हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आती हैं अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो अपने और एक के सिवाय और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, क्योंकि 2 जो है 2 से डिवाइड हो रही है और 1 से डिवाइड हो रही है, बाकी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हो जाती है? 1, 2। 1 कभी हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि 1 जो है विषम संख्या होती है। क्या होती है? विषम संख्या। तो इसे कभी हम अभाज्य संख्या में काउंट नहीं करेंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य नंबर हमारा 2 होता है। अब 2 के बाद क्या आएगा फिर? 3, क्योंकि 3 भी जो है 1 से और 3 से ही डिवाइड होता है, तो 3 भी अभाज्य संख्या हो गया। 4 भाज्य है हमारा, तो 4 नहीं होगा। 5 होगा अभाज्य, 6 नहीं होगा, फिर 7 होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा फिर अभाज्य, 13 होगा अभाज्य, 13 के बाद 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 अभाज्य होगा। तो इस तरह से अभाज्य संख्या भी हमारी इनफाइनाइट तक होती है, यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अगला है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को हम इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक यानी कंप्लीट नंबर, पूरा नंबर होना चाहिए, वो भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में नहीं होना चाहिए। अब हमारे पूर्णांक जो हैं वो धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। तो ये पूर्णांक जो है हमारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं और प्लस नंबर। और ये हमारे कहाँ से? सबसे छोटा पूर्णांक नंबर और सबसे बड़ा पूर्णांक नंबर, ये हमारे इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट। यानी इधर से चलेंगे तो सब वही करो, यहाँ -4, -3, -2, -1, फिर क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4। इधर कहाँ तक होंगे? ये इनफाइनाइट। यानी 0 हमारा बीच में आता है। 0 से लेफ्ट वाले जो हैं हमारे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, और 0 से राइट वाले धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। और 0 क्या है? 0 0 होता है। 0 न तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है और न धनात्मक पूर्णांक। इसे हम शून्य पूर्णांक बोलते हैं। 0 को क्या बोलते हैं हम? शून्य पूर्णांक। इधर वाले ऋण पूर्णांक और इधर वाले धन पूर्णांक। अब पूर्णांकों में क्या होता है? न तो हम सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं और न सबसे बड़ा पूर्णांक। दोनों हमारे इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि इधर भी नंबर ये बढ़ते जाएंगे, नेगेटिव में बढ़ते जाएंगे। इधर -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके अनंत तक। इधर भी आगे को बढ़ते जाएंगे तो धनात्मक बढ़ते जाएंगे, यहाँ भी अनंत तक। तो यही हमारे पूर्णांक होते हैं। अब आते हैं हमारे परमेय संख्याएं। परमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं वे सभी भिन्न के रूप में लिखे जाते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 1। जैसे सपोज करो हमारा 2 है, अब 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो हमारा ये कैसा हो गया? परमेय संख्या। यानी प्रत्येक पूर्णांक जो है हमारा परमेय संख्या होता है। क्या होता है? परमेय संख्या। अब प्रत्येक पूर्णांक आ गया तो पूर्णांक में हमारे अभाज्य संख्या भी आ गई, भाज्य संख्याएं भी आ जाएंगी, विषम संख्याएं भी, सम संख्याएं भी, पूर्ण संख्याएं भी और प्राकृत संख्याएं भी, क्योंकि ये सारे नंबर्स हमारे पूर्णांक में मिल जाते हैं। क्योंकि पूर्णांक में जो हमारी 1 2 3 आ रही हैं, 0 1 2 3 4 ये सब वही आ रहे हैं, और ये सारी गिनती इन सभी, ये वाली सभी गिनतियाँ इनमें मिल जाएंगी। यानी जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं वे सभी क्या होते हैं? परमेय संख्या होती हैं। क्या होते हैं? परमेय संख्या। तो एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे -3/2 लिख दिया हमने। 0 भी हमारा पूर्णांक होता है, क्योंकि 0 को 0 परमेय संख्या होता है। 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो 0 भी हमारा एक परमेय संख्या होता है। और कुछ लिखना चाहें तो 3/4, -2/3। तो ये सभी हमारे कैसे होते हैं? ये परमेय संख्या होती हैं, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी भिन्न के रूप में।
एक होते हैं हमारे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या होता है, उन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते, जैसे √2, √3, √5, ये सभी कैसे हमारे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पूर्णांक नहीं है। हमने अभी बताया था कि जितने भी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांकों को p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट ये हमारे पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इनका जो मान आएगा वो दशमलव में आएगा। जैसे 2 का मान होता है 1.414, 3 का होता है 1.732। तो जब ये हमारे पूर्णांक ही नहीं है तो इन्हें परिमेय संख्या में नहीं लिख पाएंगे। जैसे हम सोचें कि इसे 1 लगा दें, बट ये हमारा ऊपर वाला नंबर कैसा नहीं है, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये दोनों हमारे नंबर कैसे होने चाहिए, p/q के रूप में जो होते हैं वो पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक। p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और q वाला नंबर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब हमारा नंबर पूर्णांक ही नहीं है तो हम परिमेय संख्या में नहीं लिख पाएंगे। तो इस तरह से हमने संख्याओं के बारे में जाना कि रियल नंबर क्या होते हैं और अवास्तविक इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। अब अवास्तविक संख्या रह गया हमारा। अवास्तविक में कौन से नंबर आते हैं? अवास्तविक का बस एक तरीका होता है। अवास्तविक में जो है, इधर बताते हैं हम, अवास्तविक नंबर यानी इमेजिनरी नंबर सिर्फ एक टाइप के होते हैं जो रूट में होते हैं। कैसे होते हैं? रूट में, और उनके साथ माइनस का चिन्ह लगा होता है। कैसा होता है? माइनस का। जैसे रूट में -5, रूट में -4, रूट में -6, रूट में -20, यानी कैसा भी नंबर हो बट उस और रूट में होना चाहिए वो, उसके साथ में माइनस का चिन्ह होना चाहिए। तो वे सभी हमारे अवास्तविक नंबर कहलाते हैं, यानी काल्पनिक, यानी इमेजिनरी नंबर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।